Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am your instructor, Ms. Farheen, and I welcome you all to today's lesson. Dear students, I hope by now you have finished the bridging with your teacher. Very good. So let's just quickly move forward towards our today's lesson. So my dear students, in today's lesson, you will be able to differentiate plains from other landforms. So my dear students, हम planet Earth पर रहते हैं और इस planet Earth पर मुख्तलिफ landforms मौजूद हैं. हम एक एक करके उन तमाम landforms का जायजा लेंगे, जैसे कि mountains हैं. बहुत वसी और अरीज माउंटेन्स, ऊंची नीची स्टीप, आप इनके बारे में ग्रेड 6 में भी पढ़ चुके हैं. फर्दर मोर प्लेटोज भी हैं. ये माउंटेन से छोटे होते हैं, इसी तरीके से ये एक डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म है. फिर वैलीज हैं, इनके बारे में भी आप ग्रेड 6 में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं. मुख्तलिफ शेप्स होती हैं वैलीज की. डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि डेजर्ट्स क्या होते हैं. ग्रेड 4 में भी आपने पढ़ा है, ग्रेड 5 में भी पढ़ा है. और प्लेन्स, ये चैप्टर ही जो है वो पूरा प्लेन्स के बारे में है. हमने क्या करना है कि हमने प्लेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट लेसन में पढ़ी थी और अब हम प्लेन्स को इन तमाम जो डिफरेंट हमारे पास लैंडफॉर्म्स हैं इनसे डिफरेंशिएट करेंगे. ये तमाम वो फीचर्स हैं जो कि हमने पिछले लेसन में कवर किए थे, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्लेन्स के अंदर मौजूद हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन, हम देखते हैं कि अगर आप ये इमेज देखें तो इसमें बड़े ईजी तरीके से आपको तमाम जो लैंड फॉर्म्स हैं वो नजर आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सी लेवल पर प्लेन मौजूद होता है, स्लाइटली जो इससे एलिवेटेड होता है, ऊपर जाके बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, उसको प्लेटो कहते हैं. और माउंटेन्स जो है ये बहुत ही ज्यादा स्टीप होती हैं और रगेड इनका होता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं लैंड फॉर्म को हम अब जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट करते हैं. प्लेन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये फ्लैट होते हैं, अंडुलेटिंग होते हैं, डेजर्ट एरिड रीजन होता है. और डेजर्ट जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे आपको देखने को मिलते हैं. ये प्लेन एरियाज में भी होते हैं, माउंटेन्स में भी होते हैं और इसके अलावा ये बहुत ठंडी जगह पे भी मौजूद होते हैं. माउंटेन्स जो होते हैं ये बहुत एलिवेटेड होते हैं, स्टीप स्लोप्स होती हैं इनकी और बहुत जल्दी जल्दी जो है इनकी एलिवेशन चेंज होती है. वेयर एज द प्लेटोज, ये बिल्कुल ऊपर जाके फ्लैट होते हैं और जेंटली जो है ये स्लोपिंग होते हैं एज कंपेयर टू माउंटेन्स. वैलीज के बारे में अगर बात की जाए तो ये लो एलिवेशन एरिया होता है बिटवीन द माउंटेन्स और ये इरोजन की वजह से बनता है. इसके मुख्तलिफ जो हैं वो आप देख सकते हैं कि वन इज ए वी शेप्ड वैली एंड अदर इज ए यू शेप्ड वैली. ये दोनों ही इरोजन की वजह से बनती हैं. इनकी सॉइल वेजिटेशन जो है इन तमाम लैंडफॉर्म्स की डिफरेंट होती है. प्लेन्स यूजुअली होते हैं या इस तरह की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है. डेजर्ट जो होते हैं नहीं होते या पानी की भी कमी होती है, सैंडी होते हैं और एग्रीकल्चर यहाँ बहुत ही कम एरियाज में प्रैक्टिस किया जा सकता है. इसके अलावा जो माउंटेन्स हैं इनकी वेरिएबल जो है वो सॉइल होती है, थिनर होती है, फर्टाइल कम होती है और इनके मुख्तलिफ वेजिटेटिव जोन होता है. जैसे जैसे आप एलिवेटेड एरिया पे जाएंगे वेजिटेशन आपको कम नजर आएगा. प्लेटोज जो होते हैं ये वेरिएबल सॉइल होती है. इनके अंदर कुछ एरियाज बहुत फर्टाइल भी हो सकता है, कुछ एरियाज जो है वो आपको डेजर्ट की तरह से भी नजर आएंगे, जैसे कि हमारे पास पोटोवार प्लेटो और बलूचिस्तान प्लेटो की पाकिस्तान में एग्जांपल है. वैलीज जो होती हैं इनकी भी वेरिएबल सॉइल होती है, लेकिन यूजुअली रिवर के गुजरने की वजह से ये काफी क्या होते हैं, ये फर्टाइल होते हैं. अब अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें जो हमें इन एरियाज में नजर आएंगी तो प्लेन्स में हमें यूजुअली रिवर, स्ट्रीम्स और लेक्स देखने को मिलती हैं. डेजर्ट्स की अगर हम बात करें ये ड्राई होते हैं, यहाँ पानी बहुत ही कम होता है और बारिशें भी बहुत कम होती हैं. माउंटेन्स ऐसे एरियाज हैं जहां से यूजुअली रिवर्स जो है वो बह निकलते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इनका सोर्स होता है. प्लेटोज जो होते हैं इनका वेरिएबल जो है वो वाटर बॉडी जो है वो देखने को मिलेंगी, लेकिन एज कंपेयर टू प्लेन्स यहाँ पे कम होती हैं. वैलीज जो होते हैं यहाँ पे अक्सर आपको रिवर्स जो है वो देखने को मिलते हैं और ये बनती ही जो वैलीज है वो रिवर या ग्लेशिएशन की वजह से बनती है. ह्यूमन हैबिटेशन की अगर बात करें कि किन इलाकों में कितने कितने जो है वो लोग रहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का माउंटेन एरिया यहाँ पर है, ठीक है. इसके अलावा प्लेन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, राइट. तो सबसे ज्यादा सूटेबल जो सेटलमेंट के लिए इलाका है ह्यूमन बींग्स के लिए वो प्लेन एरियाज होता है. डेजर्ट्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेजर्ट रीजन है पाकिस्तान का और यहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है. माउंटेन्स की अगर बात करें तो भी बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है क्योंकि यहाँ पर रहना, कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता है. प्लेटोज में वेरिएबल पॉपुलेशन होती है, आपको प्लेन की निस्बत कम, लेकिन माउंटेन्स की निस्बत यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो देखने को मिलती है. वैलीज में अक्सर लोग जो है वो सेटल होते हैं एज कंपेयर टू माउंटेन एरियाज, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स भी होते हैं, सॉइल भी फर्टाइल होती है और फ्लैट एरिया होता है एज कंपेयर टू माउंटेन एरियाज.
तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनकी फॉर्मेशन की और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्लेन्स जो है ये सेडिमेंटेशन, रिवर्स की सेडिमेंटेशन या डेपोजिशन की वजह से जो है वो बनते हैं। इसके अलावा डेजर्ट्स जो है ये भी इरोजन और डेपोजिशन दोनों की वजह से ही बनते हैं और यूजुअली कहाँ पर होते हैं, बहुत ठंडे इलाकों में या बहुत ही गर्म इलाकों में जहां पर बारिशें बहुत कम होती हैं। इसके अलावा माउंटेन्स जो है ये यूजुअली टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। प्लेटोज भी अक्सर टेक्टोनिक एक्टिविटी या इरोजन की वजह से बनते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, वैलीज जो है ये इरोजन, रिवर इरोजन या ग्लेशियल इरोजन की वजह से बनती है। My dear students, so this was all about different landforms and how they are really different from the plains. So by the end, you will complete this formative check with your teacher, and then you will move forward towards your workbook and you will complete your formative check in the workbook. Moving on, my dear students, your teacher will assign you with the homework, which is also given in the workbook under Thrive. And I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.